Great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners. मार्क कार्ने जो है ना उसको समझ आ गई है, उसने कहा भैया निकलो इस गेम से बाहर, कोई जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी से लड़ाई करने की। फैसल, मुझे ये बताएं, आप मुझे आज ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। भारत अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत क्लैरिटी रखता है। भारत अब अपने लाइक माइंडेड देशों के साथ खड़ा होगा। कनाडा इस चीज को समझता है कि यार इतनी बड़ी इकोनॉमी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अमेरिका भी बुलाता है, बाकी भी सारे G7 बुलाते हैं, फ्रांस भी बुलाता है, इंग्लैंड भी बुलाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सारे इससे कह रहे हैं, मैं क्यों नुकसान कहूं। And it's a testament to the importance of your country, to your leadership. ऐसी धमा चौकड़े किस्म की खबरें चलाई गई और जो वीडियोस बनी और जो प्रोग्राम्स हुए कि जी इंडिया और कनाडा के बीच तो फड्डा हो गया, ये तो बस तलाक 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 वो जो खबरें कही जाती हैं। आपको पता है पूरे का पूरा आईफा अवार्ड उठा के कनाडा ले जाते हैं। तो जब मैं पुरानी मिसाल देने लगूं, आईफा अवार्ड जब टोरंटो के अंदर होता है ना, तो आपको पता है कनाडा की कितनी लॉटरी निकलती है, तो मिलियन 2-3 मिलियन डॉलर तो उनको बचत हो ही जाती होगी कनेडियंस को। तो दैट इज हाउ व्हेन कंट्रीज एंगेज विद यू, वो आपको इस अंदाज से देखते हैं। वो कनाडा के साथ बहुत जबरदस्त बायलैटरल हुआ। अब कनाडा के साथ जो बायलैटरल है, इसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ हंकी डोरी हो गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना वो करता है, और ना ही कभी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में स्वीकार करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कोई भी कार्रवाई उसके खुद की मर्जी से होगी, ये भारत ने साफ कर दिया है। और जो रशिया से ट्रेड करता है G7 उसको भी बायकॉट करते हैं। तो G7 के अंदर बैठ के ट्रम्प ये बात करके आपको नहीं लगता कि G7 का मजाक बना दिया है? बेसिकली क्या कहते हैं, जो आप अगर देखें ना हिस्ट्री सारी, उसके अंदर जो पॉलिसी अमेरिका की रही है वो डुअलिस्ट थी। जो है वॉर और टेरर देख लें, पाकिस्तान ने खमियाजा भुगता, जिधर जिधर अमेरिका गया वो तबाही लेके गया अपने साथ। अब आप G7 की बात करें, G7 के अंदर क्या कहते हैं, मैक्रोन साहब का भी अभी ट्वीट आया था कि ट्रम्प चले गए वहाँ से, ये वो इररेलेवेंट वो इस तरह हो जाती है कि एक मुल्क जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझता है सारी दुनिया का, उसका जो प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं एक समिट को एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं इररेलेवेंस इस तरह भी हो जाती है कि क्या कहते हैं जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उनको तो क्या कहते हैं अमेरिका कुछ समझता ही नहीं है। और क्या कहते हैं एम्यूनल मैक्रोन ने तो सही मजाक उड़ाने का, ट्रम्प सीज फायर कराने गए हैं इसराइल और ईरान के बीच, ये उन्होंने मजाक उड़ाया ट्रम्प का, क्योंकि ट्रम्प बोलते हैं ना मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज फायर करा दिया। हालांकि इंडिया इसको कंडेम करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रम्प बड़ी बड़ी भैंग रहा है। तो ट्रम्प को फिर गुस्सा आ गया कि लो जी एम्यूनल मैक्रोन पब्लिसिटी कर रहा है। ट्रम्प का मैनिफेस्टो देखें, ट्रम्प इलेक्शन से पहले कहते होते थे मैं एक कॉल के ऊपर इसराइल और पैलेस्टाइन इशू हल करवा दूंगा, यूक्रेन वॉर खत्म कर दूंगा, अमेरिका को ग्रेट अगेन बना दूंगा। इसी तरह पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वार नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से ये भी पूछा कि क्या वो कनाडा से वापसी में अमेरिका रुककर जा सकते हैं, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण वो नहीं रुक सकते हैं। दोनों लीडर्स ने तब ये तय किया कि वो आने वाले समय में फिर से मिलने का प्रयास करेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया और ट्रंप ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर क्या रणनीति है क्या नहीं, भारत को इसमें निश्चित तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत को ये मैटर जरूर करता है कि अमेरिका किस पक्ष के साथ खड़ा है, लेकिन ये भी एक तस्वीर है जो दुनिया तक पहुंच रही है। आतंकवाद को लेकर पहले ही G7 देशों के सामने भारत